जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। तो पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्धा आश्रम कहां स्थित है। आपसे पूछा गया है कि वर्धा आश्रम कहां स्थित है, तो महाराष्ट्र में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था, तो 1933 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था, तो देशभक्त कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया, महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम दिया था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था, तो क्रिप्स मिशन। पूछा जाए कब आया था क्रिप्स मिशन, तो 1942 में। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया, तो 1908 में। बॉम्बे आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने। किसने, तो महात्मा गांधी ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है, तो 1915 से 1948 की अवधि को। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहां था, तो खेड़ा सत्याग्रह। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किससे बनाया गया, तो प्यारे लाल को। किससे, तो प्यारे लाल को। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी, तो किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने। किसने गांधी की दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी, मोतीलाल नेहरू। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, तो राज्यपाल को। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है, तो भारत की संचित। किससे, तो राज्य की संचित निधि से। पूछा जाए जब राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है, तो राज्य की संचित निधि से। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है, तो राज्यपाल। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है, तो राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करते हैं, तो 1। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, तो सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। राज्यपाल होने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, तो ये शब्द हैं सरोजनी नायडू के। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है, तो राज्यपाल। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है, तो केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी, तो उत्तर प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है, तो 6 माह के लिए। जम्मू कश्मीर का सदरी रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया, तो 1965 में। मोहनजोदड़ो का ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार किस माप का है, तो किसका हो जाएगा, 11.8 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा हो जाएगा। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो उर बंदरगाह। हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े कहां पाए गए, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में। हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था, तो वणिक वर्ग के। सैंधो घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा क्या दर्शाता है, तो पृथ्वी देवी। किस लिपि में लिखने की एक पद्धति वेस्ट्रोफेडस कहलाती है, तो सिंधु लिपि राइट आंसर होगा। किस सभ्यता में मिट्टी के बर्तन प्रायः कुम्हार की चाक के द्वारा बनाए जाते थे, सिंधु सभ्यता। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल हो जाएगा।
महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। धान का खाने योग्य भाग बीज हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जूलिया गिलाई। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो करजन के समय। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत आया 1498 में। कब? तो 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली था वास्को डी गामा। कहाँ का? तो पुर्तगाली। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट हो जाएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कौटिल्य के द्वारा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहीं पर पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911-12 में। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बैकरल के द्वारा। पेसमेकर का संबंध शरीर की किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का। पानीपत का प्रथम युद्ध किस अप्रैल 1526 को? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? तो बुलंद दरवाजा। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा। 6 अप्रैल 1566 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? तो अकबर और हेमू। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर के द्वारा। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी थी। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी ये फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जहांगीर के शासनकाल में। किसके? तो जहांगीर। किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी है? अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी देवनंदिनी डायरी में किया है? तो बाबर ने। किसने? तो बाबर ने। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? 511 में। नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 6। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 हो जाएगा। किस अनुच्छेद में सांसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है ये 108 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो 110 में। धन विधेयक की जो परिभाषा 110 में है। एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो समांतर क्रम में। जो घरों में है विद्युत संयंत्र ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो धान का। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन? तो गेहूं। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिक संबंधी
प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर का। मेढक किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया। क्या हो जाएगा? तो एम्फीबिया हो जाएगा। को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो क्या हो जाएगा? आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो प्राइमेट्स होगा। क्या? तो प्राइमेट्स। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है? तो घेंघा रोग होगा। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? चेचक से संबंधित है। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद कर रहे हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च क्या करना है? तो सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या? तो फ्री एग्जाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।